हमारी एकता जिंदाबाद, गरीब एकता जिंदाबाद, रेहड़ी पटरी एकता जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, लड़ेंगे, लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव भाई। आज आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश, उसके संयोजक भाई सौरभ भारद्वाज जी के नेतृत्व में दिल्ली भर के झुग्गी झोपड़ी और रेहड़ी पटरी यानी कि लोगों के घर और रोजगार बचाने के लिए एक शंखनाद करने के लिए आप लोग इकट्ठा हुए हैं और आप लोग यहां आए हैं। इसके लिए आपको क्रांतिकारी मेरा सलाम, मेरा नमस्कार। साथियों, आप लोगों को याद होगा जब दिल्ली में चुनाव चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता कहते थे कि मैं झुग्गियों में जाकर के प्रवास करने का काम करूंगा, झुग्गियों में खाना खाने का काम करूंगा। और उस समय भी आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी कहा करते थे कि ये भाजपा के लोग आपके घरों को देखने के लिए आ रहे हैं, अगर ये लोग जीत गए तो एक एक करके दिल्ली के एक एक झुग्गी झोपड़ी को उजाड़ने का काम करेंगे। अरविंद जी ने यह भी कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार आ गई तो झुग्गी झोपड़ी के जो जगह है उन जगहों पर इनकी नजर है, उन जगहों को, झुग्गी झोपड़ी को हटा करके अपने दोस्तों को देने का काम कर देंगे। आपकी जगह बहुत बेशकीमती है, ये भारतीय जनता पार्टी के आंखों में जगह आपकी बहुत कोस रही है, ये जगह लेकर के अपने दोस्तों को देना चाहते हैं। और साथियों, आने के 10 दिन के अंदर अंदर ये निर्दयी सरकार धीरे धीरे करके गरीबों को उजाड़ना शुरू कर दी दिल्ली में। आज दिल्ली में आप चले जाइए, पूरब से लेके पश्चिम तक आप चले जाइए, सबसे पहले छोड़ना शुरू किया झुग्गी मद्रासी कैंप। लोग इकट्ठा नहीं हुए, इन्होंने तोड़ा। हमारी बहन पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जी बैठी है, इनके यहाँ भूमिहीन कैंप तोड़ने का काम किया, लोग इकट्ठा नहीं हुए। आतिशी जी ने कहा इकट्ठा हो, झुग्गियां तोड़ने का काम मोती नगर विधानसभा में जखीरा में किया गया, लोग इकट्ठा नहीं हुए। मुंडका में झुग्गियां तोड़ी, लोग इकट्ठा नहीं हुए। बवाना में झुग्गियां तोड़ी, लोग इकट्ठा नहीं हुए। इन्होंने मेहरौली में झुग्गियां तोड़ी, इनको इकट्ठा नहीं हुए। मेरे बगल में वजीरपुर में 2000 झुग्गियां तोड़ने का काम इस निर्दयी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि दिल्ली से गरीबों को उजाड़ने का काम करेंगे, तो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि आप गरीबों को बचाने की लड़ाई सड़क से सड़क लेकर संसद तक हम लोग लड़ने का काम करेंगे। अगर तुम्हारे पास गुरूर है, घमंड है कि हम गरीबों को नहीं रहने देंगे, उनका घर आशियाना उजाड़ देंगे, तो हमें भी संघर्ष करने का आदत है। हम संघर्ष के लिए आज जंतर मंतर पर आ गए हैं। बीजेपी वाले देख लो, ये अभी शंखनाद है, और अगर झुग्गियों को तोड़ना बंद नहीं किया, लोगों के रोजगार को उजाड़ना बंद नहीं किया, तो उनके एक भी मंत्री, एक भी विधायक को इनको घरों से बाहर नहीं निकलने देंगे, इनके घरों का घेराव करेंगे, इनके नाक में दम कर देंगे। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तैयार है सब लोग? ये चेतावनी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। होश में रहे इनके हुक्मरान। आज बड़े बड़े वकील लगा के, बड़े बड़े बैरिस्टर लगा करके गरीबों के खिलाफ रेलवे कोर्ट में वकील खड़ा कर रही है। डीडीए
की सरकार गरीबों के खिलाफ वकील खड़ा करने का काम कर रही है। इनकी दूसरी विभाग गरीबों का संरक्षण जिनको करना है वो वकीलों को खड़ा करने का काम कर रही है कोर्ट में। जहां बड़े बड़े वकील हैं, ये गरीब आदमी क्या वो नुकूले के सामने कोई वकील खड़ा कर सकते हैं क्या? यहाँ की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी कहती है कि ये तो कोर्ट का आदेश है। धूल झोंकने का काम करते हो आंखों में गरीबों को उजाड़ने का काम करते हो। वकील खड़ा करते हैं गरीबों के खिलाफ। ये तानाशाह सरकार चलने नहीं देंगे हम लोग। आज ये जंतर मंतर से हुंकार भर दिया है दिल्ली के एक एक आम आदमी ने, एक एक गरीब आदमी ने, कि अगर इसके बाद भी झुग्गियां तोड़ना बंद नहीं किया बीजेपी की सरकार ने तो उसके नाक में दम में करने के लिए एक एक विधायक, एक एक सांसद का घर घेर करके उनको सरकार चलाने के लिए, क्योंकि सरकार चल ना पाए ऐसी मजबूर कर देनी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने, यहां पर इतनी संख्या में आप लोग आए हैं। आप लोगों की एकता ये बहुत दूर तक संदेश लेके जाएगा। लोगों को पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी को अब लोग सड़क पर उतर गए हैं। अब तानाशाही करोगे तो लोकतंत्र में तानाशाही लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आइए आवाज देते हैं, लड़ेंगे 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 लड़ेंगे, आवाज दो आवाज दो। जय हिंद जय भारत।